प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी पामिस्ट्री के इस विशेष अंक में आपका स्वागत करता हूं। ये पहाड़ों से एक हाथ आया है एनालिसिस कराने के लिए। आप लोग भी देखिए, बहुत ही सुंदर हथेली, बहुत ही सुंदर आदमी की हथेली है और बहुत ही नाजुक पर्सन है, बहुत ही रिच पर्सन है। इनकी हथेली को दूर से ही देख के पता चल जा रहा है कि ये एक लग्जेरियस लाइफ जी रहे होंगे। प्रिय मित्रों, इनका पहला सवाल था शादी को लेके, तो आइए इनकी शादी की रेखा के बारे में देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। इनके सबसे पहले सारे सवालों का जवाब हम दे लेंगे, उसके बाद फुल फॉर्म एनालिसिस शुरू होगी। आप लोग बने रहें हमारे साथ। तो आइए इनका देखते हैं मैरिज लाइन का क्षेत्र क्या कह रहा है। आप लोग भी देखिए इनकी मैरिज लाइन क्या कह रही है। आप देखें, मैरिज लाइन इनकी बहुत सुंदर बनी हुई है। जो भी जातिका इनके ज़िंदगी में आएगी काफ़ी खूबसूरत होगी, सुंदर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हृदय रेखा से एक रेखा ये इस तरफ जा रही है। प्रिय मित्रों, इस तरह से हृदय रेखा से जब कोई रेखा जाती है तो शादी के जो जातक जातिका होती हैं इनमें आपसी अनबन जो है बनी रहती है। अनबन बनी रहने के कारण नौबत तलाक तक जा सकती है। देखिए, और दूसरी चीज़ आप देखिए, एक रेखा इनकी ये आ रही है कहीं ना कहीं और ये रेखा इसको काटती हुई दिख रही है। तो शादी इनको बहुत संभाल के चलाना होगा, नहीं तो संबंध विच्छेद की संभावना काफ़ी प्रबल हो जा रही है। तो ये बहुत क्यूरिशियल हो गया। संबंध विच्छेद का और अन्य साइन आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रिय मित्रों, जिन भी जातकों की ये मैरिज लाइन कटी हुई होती है किसी रेखा के द्वारा, जो कनिष्ठिका उंगली से आके कोई रेखा इसको काट दे, तो वैसे शादी नहीं होती है ऐसे लोगों की, और अगर हो भी जाती है तो तलाक होता है। और अगर अन्य साइन भी हों, जैसे कि आप देख सकते हो ये हृदय रेखा पे इस तरह से आपको दिखाई दे, यह साइन दिखाई दे रहा हो, या हृदय रेखा इतना ज़्यादा चौड़ी हो, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत निर्मल नहीं होता है मन से। इनकी हृदय रेखा बीच में आप देख सकते हो कि काफ़ी मोटी हो गई है। तो अनबन होने की संभावना जो है बनी रहती है जब इस तरह से बीच में हृदय रेखा ये ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। और साइन आइए देखते हैं। प्रिय मित्रों, ये चंद्र क्षेत्र पर जब इस तरह से कोई बिंदु बनता है तो भी लाइफ पार्टनर से अनबन दिखाता है और कहीं ना कहीं जातक प्रेम संबंधों के कारण बदनामी भी पाता है, ऐसा ये शो करते हैं। प्रिय मित्रों, जब इतना उच्च मंगल होता है, जितना उच्च इनका दिख रहा है, तो इस उच्च मंगल के कारण जातक को धन तो मिल जाता है, लेकिन जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। और अगर मंगल रेखा इस तरह से घूम के हृदय रेखा को इस तरह से टच कर रही जैसे ये कर रही है, तो वैवाहिक जीवन में अनबन तलाक तक ये मंगल के कारण पहुंच जाती है। इसको स्पष्ट जान लीजिए। जिस भी जातक के हाथ में मंगल से इस तरह से रेखाएं हृदय रेखा को छू रही होंगी, तो यहाँ तलाक की गारंटी तो नहीं ली जा सकती है, लेकिन उस जातक के जीवन में शादीशुदा की जो ज़िंदगी होगी उसमें अनबन जो है कॉमन सी बात हो जाती है। प्रिय मित्रों, ये इन्हीं का हाथ है, देख लीजिए। ये साइन इनकी बनी हुई है, ये दो विवाह रेखाएं गई हैं, फिर ये विवाह रेखाएं बनी हैं, फिर ये विवाह रेखा बनी है।
और आप देख रहे होंगे कि स्पष्ट ये रेखाएं इस तरह से काट रही हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये संयोग दिखाता है कि इसकी ये मुख्य प्रेमिका या जिससे शादी हुई इनकी पत्नी है और उसके साथ और कोई ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दूसरी बार अगर शादी होगी तब भी कोई ना कोई जुड़ा रहेगा। और ये रेखा दोनों को काट रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जातक के प्रेम संबंध के कारण उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है। और ये स्पष्ट रेखा अगर काट रही है तो तलाक हो जाता है। आप लोग इसमें देखिए, इसमें शायद स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को कि यहाँ रेखा ये स्पष्ट रूप से काट दे रही है। तो स्पष्ट रूप से काट दे रही है, तो स्पष्ट रूप से ऐसी रेखा जब काट देती है ना, तो या तो शादी होती नहीं है, और होती है तो संबंध विच्छेद अवश्य करा देती है। प्रिय मित्रों, इनका दूसरा सवाल धन को, पैसे को लेकर था। तो आइए धन पैसा कितना रहेगा वो देख लेते हैं। प्रिय मित्रों, आप देख पा रहे हैं इनकी भाग्य रेखा चंद्रछेद से शुरू होकर बहुत सी सुंदर यहाँ राहु पर्वत के लास्ट तक, यहाँ तक ये जा रही है। ये भाग्य रेखा है इनकी। तो ये भाग्य रेखा तो आप देखोगे तो बता रही है कि इनका जो भाग्योदय है 15-16 साल की उम्र में ही हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी ये पैसा कमाना शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वहीं पे ये भाग्य रेखा यहाँ ख़त्म होके फिर ये भाग्य रेखा इनकी निकल रही है, ये है। तो यहाँ पे परेशानी आ सकती है। तो आप देखेंगे जब इनकी उम्र करीब 32 साल की होगी, इस बीच में इनका ये जो रोजी रोजगार कर रहे होंगे वो छूट जाएगा, इनको दूसरा काम पकड़ना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन आएगी। और लेकिन ये रोजगार इनको मिल जाएगा, ऐसा दिखा रहा है। तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं चंद्रछेद से जब निकल रही है तो ऐसे जातकों को इनकी शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है, या किसी स्त्री जातक के कारण भाग्योदय होता है इनका, तो स्त्री जातक के कारण इनको धन मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और धन मिलने के अन्य साइन भी आप देख लीजिए। ये इनकी जीवन रेखा है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, और इनकी स्वास्थ्य रेखा मिलके बहुत बड़ा ट्रायंगल बना रही है। तो जब इतना बड़ा मनी ट्रायंगल होता है तो कहीं से भी आप संदेह नहीं कर सकते हो, जातक के पास धन बहुत होता है, रुपया बहुत होता है, और रुपया बहुत आता भी रहता है। आप देखो इनके भाग्य रेखा की एक शाखा यहाँ गुरु पर्वत पे ये जा रही है कमोबस। तो जब ऐसा होता है तो जातक अति भाग्यशाली होता है रुपये पैसे के मामले में। तो ये इनके बुध छेद से एक रेखा यहाँ तक पहुँच रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं बुध योग बनाती है, और जब बुध योग बनता है तो इसको अखंड साम्राज्य प्राप्ति योग भी कह सकते हो। सूर्य रेखा भी लंबी बनी हुई है। तो जब ऐसा बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो है निर्णय ले पाने में सक्षम होते हैं, शीघ्र निर्णय ले पाते हैं। मस्तिष्क इनका बिल्कुल साफ सुथरा होता है, बढ़िया मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क के धनी होते हैं। और कहीं ना कहीं सामुद्रिक रहस्य कहता है ऐसे लोग व्यापार के माध्यम से जीवन को जीते हैं, व्यापार के माध्यम से ये धन प्राप्त करते हैं और पूर्ण सफल भी होते हैं। शारीरिक दृष्टि से बहुत सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक होते हैं। ये अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने व्यापार का विस्तार कहीं ना कहीं विदेशों तक भी कर ले जाते हैं।
इनके जीवन में धन धान मान सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं होती है, कहीं कोई अभाव नहीं देखने को मिलता है। तो प्रिय मित्रों, आपने देखा कि कई शुभ योग इनके धन के मामले में लेके हैं, यानी गुरु पर्वत भी ठीक ठाक कंडीशन में है, भाग्य रेखा बनी हुई है और इनकी हृदय रेखा भी शुभ कंडीशन में शनि और गुरु पर्वत को अलग करती हुई बनी हुई है। जीवन रेखा भी बहुत सुंदर पतली आई हुई है। मस्तिष्क रेखा भी बनी हुई है, मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा छोटी है, थोड़ी दिक्कत कर सकती है ये, लेकिन फिर भी ऐसा आदमी धन के मामले में कहीं से भी कमज़ोर नहीं होता है, ऐसा ये देखने को मिल रहा है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे आपको योग का साइन दिखाई दे रहा होगा, और इस तरह जब योग का साइन दिखाई देता है तो माता का वियोग या माता पिता दोनों का या किसी एक का वियोग ऐसे जातक के कम उम्र में ही होने की आशा रहती है। अगर ये सही ढंग से यहाँ योग बना है तो इनके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। प्रिय मित्रों, इनके ये जो मध्यमा उंगली है यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा दाग धब्बा टाइप का दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे आदमी को उसके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय आदि में कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। कुछ लोग पैसा हजम कर सकते हैं लेके और फिर ना दें, ऐसा हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, वैसे ये गुलाबी हथेली है। ओवरऑल आपने देखा कि शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत और चंद्र पर्वत भी, बुध पर्वत इनको धन दे रहे हैं। तो धन की करीब 5 साइन से ज़्यादा, एक यहाँ 6 साइन मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो धन तो इनके पास कम उम्र से आना शुरू हो जाएगा और ये आता ही रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये अंतिम उम्र में अपने कम से कम 2-3 साधनों से धन जरूर बनाएंगे, ऐसा इनका जो शनि क्षेत्र है ये कह रहा है। आइए इनके ओवरऑल पाम की एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। आप देख लें इनका पाम कैसा है। तो इनके पाम को आप पहले बांटें। तो पता चलेगा ये थोड़ा लंबा नुकीला टाइप का जो कलात्मक हाथ होता है ना, उस तरह का ये हाथ जा रहा है, क्योंकि इसमें हाथ की उंगलियां पतली होती हैं, ऊपर से पतली होती हैं। तो ऐसे उसमें नुकीली हाथ की दशा होती है। और ऐसा हाथ आप लोग जानते हो कि हमेशा लाल वर्ण का होती है, उंगली ऊपर से नोकदार होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है हर परिस्थिति को सदैव अपने अनुकूल बनाने के लिए बहुत प्रयास करता है, चेष्टा करता है। चाहे उसे सफलता मिले या न मिले, वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। और ये बहुत अच्छा व्यापारी बनने की भी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है इसके आदतों के कारण, या आप कहो इसकी आलसी प्रवृत्ति के कारण इसका काम बहुत सफल नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति में साहस की भी कमी देखी गई है। ठीक है, यदि हथेली में भाग रेखा अच्छी है तो धन तो ये बना ले जाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति बहुत चंचल हो जाती है, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। सरल स्वभाव भी होते हैं लेकिन चंचल स्वभाव इनका होता है। प्रिय मित्रों, इनका हाथ सही ढंग से देखो तो आप देखोगे कि इनके हाथ की बनावट बहुत रोमांचकारी है और बहुत आसानी से समझ में आने वाली नहीं है भैया। क्योंकि ऐसा हाथ प्राय लंबा और चौड़ा होता है। इनके हाथ की जो
हथेली होती है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं इसमें काफ़ी होती हैं। सारी रेखाएं आप देख सकते हो, कोई भी रेखा इनकी सीधी नहीं है, केवल इनकी जीवन रेखा या थोड़ा सीधी दिखाई दे रही है, और सारी रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कहीं ना कहीं ऐसा आदमी, गरीबी का जीवन भी इसको और पैसे की तंगी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन ये हिटलर का हाथ है, आप लोग जान लीजिए, हिटलर का हाथ ऐसा ही था। और अगर ऐसा ना होता तो वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति जो हैं किसी के झांसे में आते वाते नहीं हैं, चतुर होते हैं। हाँ, ये पहचान लेते हैं कि कौन किस नेचर का है, किस व्यक्ति से मुझे लाभ होगा, किस व्यक्ति से हानि होगा। ये सारी चीज़ें ऐसे जातक को कहीं ना कहीं पता चल जाती है। तो आपने देखा ऐसे हाथ वाला व्यक्ति जो है अपने लाभ के चक्कर में बहुत सारी गणित करता रहता है। तो मित्रों, इनकी कनिष्ठिका उंगली देखिए, ये काफ़ी ऊपर से जुड़ी हुई है, और ये अनामिका के पहले पूरे तक भी पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन पावर में कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी बात लोगों को बता ले जाते होंगे, जो कहना होगा कह ले जाते होंगे। कम्युनिकेशन पावर, बातचीत की क्षमता इनकी ठीक ठाक है। तो मित्रों, आइए देखें इनकी अनामिका उंगली क्या कहती है। अनामिका उंगली कहीं ना कहीं काफ़ी लंबी है, और देखते हैं, और ये तर्जनी उंगली से बड़ी भी है। तो ये बहुत ही शुभ साइन है, आप लोग देख लीजिए। ऐसा आदमी पैसा रुपया बनाने के मामले में बहुत होशियार होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे आप देखिए एक रेखा जो है इनके बुध स्थान से ये टेढ़ी होके निकल रही है, ये निकल रही है और इतना तक चली आ रही है। तो ये टेढ़ी रेखा कहा जाता है, अगर हृदय रेखा की ओर बढ़ती चली जाए तो निसंकोच होके कहा जा सकता है ऐसा व्यक्ति निश्चय ही भूपति होगा, भूमि का मालिक होगा, उसके पास भूमि जायदाद मकान आदि होंगे। और संक्षेप में आप स्पष्ट रूप से केवल इस रेखा के बल पे कह सकते हो कि ऐसा आदमी भौतिक रूप से हर तरह सुखी होगा। सारे सुख सुविधा साधन जो है, भौतिक वस्तुओं की कोई भी कमी ऐसे जातक के पास नहीं होती है। तो इनकी अनामिका उंगली सुंदर है, ये खुद सब कुछ दे रही है। इसके नीचे बनी हुई है जो बुध रेखा है, ये बहुत कुछ दे रही है, और ये सूर्य रेखा भी इनको अच्छा धन दे रही है। तो मित्रों, जब इतना लंबी होती है मध्यमा उंगली, इतनी सुंदर होती है, तो ये पूर्ण धन देने में सक्षम होती है, कोई भी व्यवसाय में सफलता दिलाने में सक्षम होती है, किसी कार्य में सफलता दिलाने में शनि उंगली ये सक्षम होती है। बस ये अशुभ चिन्ह इतना ही है कि यहाँ पे एक धब्बा दिख रहा है इनके, और एक धब्बा छोटा सा यहाँ भी दिख रहा है। तो जब ये छोटा धब्बा आता है तो इसको कहो तो ये मनी सीपेज होता है, यानी धन रिश्ता रहता है, बिना मतलब के कामों में धन ये जो बिंदु है खर्च करा देता है। और ये बिंदु व्यावसायिक गतिविधियों में भी बिना मतलब के धन खर्च कराता है, इसीलिए ये बनता है यहाँ पे। प्रिय मित्रों, वैसे इनकी गुरु की उंगली आप देखें, गुरु की उंगली भी बहुत सुंदर पोजीशन में है, गुरु क्षेत्र भी सामान्यतः अच्छी पोजीशन में है। तो ये कहा जा सकता है इनके होशियारी में कहीं कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी एक दाग का चिन्ह है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं। थोड़ा धूर्त टाइप के लोग जो होते हैं, ज़्यादा चालाक लोग जो होते हैं, उनके इस तरह तर्जनी पे
तिल या बिंदु पाया जाता है। तो ये बहुत होशियार होंगे भाई, हैं? आप लोग समझ सकते हो किस टाइप के होशियार होंगे। इनके गुरु पर्वत को देखिए, पर्वतों के एनालिसिस भी ख़त्म कर लीजिए। ये गुरु पर्वत आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ग की साइन बन रही है। तो ये जो डिब्बा है ना, ये आदमी का भाग्योदय भी कराता है, रुपया पैसा भी देता है। और ये जो ये जंजीरवत ये अशुभ रेखा गई हुई है इनकी जीवन रेखा, तो ये बाक्स छुआ है इसको, इसलिए इसके अशुभता में ये कमी लाता है। शनि क्षेत्र पे आप देखो तो 1 2 3 से अधिक रेखाएं बनी हुई हैं, कह सकते हो कहीं ना कहीं त्रिशूल टाइप का भी है। तो ये रेखा गुरु क्षेत्र को छू रही है, तो जातक को ईश्वर प्रदत्त भाग्यशाली बनाती है। ये प्रेम और सहयोग भी देगी। और ये शनि क्षेत्र पे है तो कहीं ना कहीं इनको सुख सुविधा भी मिलेगी। और ये 3 बनी हुई है तो कम से कम 3 स्रोतों से आय का साधन भी ये दिखाती है। प्रिय मित्रों, ये सूर्य क्षेत्र है इनका। सूर्य क्षेत्र पर बनी इतनी सुंदर रेखा, सूर्य रेखा, ये बुध रेखा भी आ रही है। बुध आदित्य योग स्पष्ट बन रहा है, आप लोग देख लीजिए, इसमें कहीं संशय करने भर का नहीं है। इस तरह से जब सूर्य से एक रेखा आए इस तरह से, और बुध से भी एक रेखा इस तरह आए, और ये यहाँ हृदय रेखा तक आके मिल जा रही है, तो ये बुध आदित्य योग होता है। बुध आदित्य योग बहुत बड़ा धन योग होता है, राजयोग भी कहते हैं इसको। तो कहीं कोई शंका नहीं है, सूर्य और बुध इनको बहुत ज़्यादा रुपया पैसा धन देंगे, मालो माल करेंगे। यहाँ देखें आप लोग, ये इनका जो ये क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं चक्र रेखा के द्वारा सुशोभित है। ये भी अति शुभ पोजीशन में माना जाएगा। और इससे भी इनको चारों दिशाओं से, चहुं ओर से धन की प्राप्ति ये चक्र संभव कराएगा। प्रिय मित्रों, यहाँ पे तो ये बहुत सुंदर बुद्ध क्षेत्र है। इसकी बात की जाए तो बहुत सुंदर क्षेत्र बना हुआ है और बहुत सुंदर वैवाहिक रेखा बनी हुई है। और ये रेखा अगर हम मान लें काट नहीं रही है तो ये सुंदर पुत्र प्राप्ति की रेखा बनी हुई है। तो इस हाथ में यहाँ पे कोई विवाह में कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है। बहुत ही सुंदर वैवाहिक जीवन, सुंदर पत्नी, धन धान सुख से संपन्न, सुंदर पुत्र की प्राप्ति दिखा रही है। लेकिन इनके और जो हाथ आए हुए हैं पाम, तो उसमें दिक्कत है। कहीं पे रेखा यहाँ कटी हुई है, तो अगर वो कटी हुई है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी या तलाक संत विच्छेद हो सकता है। लेकिन ये हाथ जो हम लोग देख रहे हैं इसमें वो रेखा दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इतनी रेखा दिखने से वैवाहिक जीवन की सारी खुशियां जातक को मिलती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आप लोग देखिए, इनका ये निम्न मंगल भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग होंगे, कोई कमी नहीं है। इनका जो मानसिक स्तर है, ये मानसिक स्तर को दिखाने के लिए ये होता है निम्न मंगल, उच्च मंगल। तो ये सुंदर स्थिति में बना हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र पर्वत अगर आप लोग देखें तो चंद्र पर्वत आधा से ज़्यादा करीब बहुत सुंदर है, लेकिन आधा चंद्र पर्वत कहीं ना कहीं थोड़ा झुका हुआ है मणिबंध की तरफ। तो सुख सुविधा चंद्र पर्वत तो दे देगा, ठीक है, भाग्योदय भी करा देगा शादी के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन को ठेस भी पहुंचेगी जब ये इस तरह से झुकता है।
तो ऐसे जातक का कहीं ना कहीं जो है दिल टूटता है, उसके आत्मा को ठेस पहुंचती ही पहुंचती है। आइए इसी क्रम में चले आते हैं इनकी इस कलाई पे। कलाई रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है। तो ये अपने जीवन में ये रेखा इनको दिखा रही, कलाई रेखा, कि अच्छा धन मान जो है बनाने में कामयाब रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। प्रिय मित्रों, इनका शुक्र क्षेत्र देखिए, पूरा शुक्र क्षेत्र उठा हुआ है, सुंदर लाल लिए हुए है। ठीक है, तो जब इतना सुंदर शुक्र क्षेत्र होता है तो सबसे पहले जातक को सुख सुविधा प्रदान कर देता है, लग्जेरियस लाइफ दे देता है। ठीक है, और बहुत ही सुंदर सुंदर लोगों से ऐसा ये जो शुक्र है संबंध बना देता है। ये शुक्र धन भी बहुत ज़्यादा दे देता है, लेकिन इनका शुक्र काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। तो इनका जो स्त्री जातकों के प्रति आकर्षण है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुसीबत में ज़रूर डालता है। शुक्र क्षेत्र पे ये जाल वाली रेखा भी बनी हुई है, तो ऐसे लोग मानसिक उलझन, चिंता परेशानी का शिकार भी स्त्री जातकों के कारण होते रहते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मित्रों, मंगल क्षेत्र इनका देखिए, मंगल क्षेत्र जब इस तरह से त्रिभुज बनाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत शुभ होता है। तंत्र मंत्र और इसमें विश्वास, धर्म में विश्वास दिलाता है। लेकिन यहीं पे जो ये यव टाइप की साइन बनी हुई है ये थोड़ा अशुभ हो जाती है, जातक को बीमारी हजारी जो है देती है, कुछ लगा रहता है। और ये रेखा आप देख रहे हो कि इनके मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, जहाँ संयुक्त रूप से इसको काट के कहीं ना कहीं हृदय रेखा, ये इनके भाग रेखा को भी काट के हृदय रेखा पे पहुंच रही है। तो ये सीधा शो कर रही है कि मंगल के कारण या इनकी उग्रता के कारण या इनकी सहन शक्ति कम होने के कारण इनके दिल को धक्का जरूर दिलवाती है, यानी दिल टूटता है ऐसे आदमी का। ये जो है मंगल रेखा देती है, ये दो चीज़ देती है, धन योग भी देती है और मानसिक आघात भी ऐसी रेखा पहुंचा देती है। मंगल क्योंकि इनका काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है, तो इतना ऊंचा उठा हुआ जब मंगल होता है तो आदमी की शारीरिक जो क्षमता होती है ठीक ठाक होती है, बहुत कमज़ोर नहीं होती है, मजबूत होती है, शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। दूसरा, धन क्षमता भी अच्छी होती है। लेकिन ये इतना उठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं जातक को क्रोधी भी बनाता है। ठीक है, अहंकारी या घमंडी जो आप कह सकते हो, ऐसा भी इतना उठा हुआ मंगल बना देता है। हाँ, तो इसको वैसे कुंडली में मंगल दोष के अंतर्गत रखा गया है, उग्र मंगल में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सहन क्षमता इनकी कम होगी, बहुत ज़्यादा सह नहीं पाते होंगे किसी बात को, उग्रता आ ही जाती होगी इनमें। प्रिय मित्रों, सभी पर्वतों का अध्ययन हो गया। आ जाइए रेखा पे हम लोग जुड़ जाते हैं। तो रेखा आप देखोगे तो इनके यहाँ पे आप देख लीजिए, अंगूठे के नीचे सुंदर ये यव साइन बन रही है, तो पुत्र प्राप्ति इनको हो जाएगी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा शो करती है रेखा। और ये इनके शुरुआती जो ये जीवन है जंजीरवत चल रहा है, यहाँ पे ये त्रिभुज की साइन भी बन रही है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन ये जंजीरवत होना थोड़ा रोग, बीमारी, परेशानी भी यहाँ पे दे रहा है। चलिए इसी रेखा पे आगे बढ़िए।
तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये जीवन अगर मान लो 14 साल तक इसको आप कर लो, तो उसके बाद इनके जीवन में कोई बीमारी हजारी परेशानी नहीं आई होगी और ये अंत तक नहीं आने वाली है। बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी। ऐसा जीवन ये रेखा इनकी दिखा रही है। उम्र भी इनकी पर्याप्त होगी, 75-80 साल तक आराम से जिएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जीवन रेखा कहीं ना कहीं काफ़ी शुभ इनकी बनी हुई है। मस्तिष्क रेखा आप लोग देखें तो मस्तिष्क रेखा तो आधी मस्तिष्क रेखा तो आपको दिखाई दे रही है। ये काफ़ी डिस्टर्ब टाइप का है, तो इतनी उम्र तक तो इनको डिस्टर्बेंस रही होगी, ये कन्फर्म हो गया। लेकिन आगे की भी मस्तिष्क रेखा टेढ़ी मेढ़ी है यहाँ पे राहु क्षेत्र पे, तो ये भी मानसिक उलझन को, जब वैसी रेखा होती है मानसिक उलझन को दिखाती है। लेकिन आगे ये मनी ट्रायंगल बनाने के लिए बहुत सीधी हो गई है। ये देख लो, ये बहुत सुंदर हो गई है। तो ये रेखा कहीं ना कहीं राजयोग भी बनाती है, धन योग भी बनाती है। और इस उम्र में इनका जो मानसिक लेवल रहा होगा बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा इनकी देखिए, भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकली हुई है, सुंदर भाग्य रेखा है। शादी के बाद भाग्योदय हो जाएगा। भाग्योदय इनका जल्दी होगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। 15-16 साल की उम्र मान लो अधिकतम लगेगा, धन इनके पास आने लगेगा और ये अनवरत आता रहेगा जैसा दिख रहा है। यहाँ पे यव की साइन मान लो, या ये नहीं, यव की साइन नहीं है, ये रेखा यहाँ तक गई है और यहाँ से ये फिर चालू है, तो यहाँ पे रुकावट आएगी। इनके भाग्य में रुकावट आएगी, बहुत बड़ा संकट कोई आ सकता है भाग्य का इस उम्र में। उसके बाद फिर जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस रुकावट का समय निकालना चाहो आप लोग तो देख लो, 28-32 साल का समय आ रहा, इस बीच में ये रुकावट आएगी। भाग्य में एक बैग झटका लगेगा, कोई बहुत बड़ी कांड हो सकती है इनके साथ। और फिलहाल भाग्य रेखा इनकी शुभ है, सुंदर चली गई है और हृदय रेखा में शायद विलीन हो गई है। तो यहाँ भी इनको कुछ दिक्कत फेस करनी होगी, लेकिन धन आता रहेगा। ये हृदय रेखा इनको धन देती रहेगी। तो आपने देखा इनकी जीवन रेखा क्या कहती है। मस्तिष्क रेखा ठीक है, यहाँ तक जा रही है, सही है। अप डाउन इनके मस्तिष्क में चलता रहता है। भाग रेखा सुंदर चल रही है, बीच में यहीं केवल दिक्कत आई है, लेकिन फिर से दूसरी भाग रेखा चल रही है तो फिर से ये पटरी पे आ जाएंगे। सूर्य रेखा शुभ स्थिति में है, धन मान सम्मान सब दे रही है। बुध रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में है, ठीक है, राजयोग दिला रही है। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल ये पाम शुभ स्थिति में है। अगर ये कुछ दाग धब्बे जो है, जो उंगलियों पे बने हुए हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो ये आप देख लें। भाग रेखा की एनालिसिस इनकी फिर से थोड़ा देख लें क्या कहती है ये भाग रेखा, क्योंकि ये चंद्र पर्वत से निकल के बृहस्पति तक गई है। तो ये भाग रेखा बृहस्पति पर्वत को छू रही है भाग रेखा, तो इनको कहीं ना कहीं
उच्च पदवी पे तो बैठा ही देगी। बहुत अच्छा विवाह का योग भी दिखा रही है ये भाग्य रेखा। विवाह के बाद भाग्योदय दिखा रही है। और इसमें कमी इस भाग्य रेखा में ही होता है कि स्त्रियों के प्रति आकर्षण जो है ये भाग्य रेखा कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ा देती है। सिर्फ इतनी अशुभ स्थित होती है। इनके इस हाथ में आप देखिए, जो ये हाथ इन्होंने भेजा है, यहाँ पे अगर हृदय रेखा को देखा जाए तो ये हृदय रेखा काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई है। ये दो शाखाओं में बटी है। तो ये इंगित करती है कि इनका जितनी बार अभ्यय है इतनी बार दिल टूटने की संभावना है। ठीक है, ये तो अस्थिर चित्त दे देगी जिस तरह से बनी हुई है। और ये दो भागों में बटी है तो प्रेम प्रसंग प्रदान करेगी, और टूटी हुई है तो प्रेम प्रसंग में असफलता या धोखा भी दे सकती है। और इस तरह की घुमावदार मस्तिष्क रेखा जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, काफ़ी मानसिक उलझने जातक को प्रदान कर सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अगर ये सीधी होती तो बहुत ही शुभ होती, लेकिन सीधी नहीं है और टेंशन रेखाएं भी कहीं ना कहीं इसमें बनी हुई हैं। तो मानसिक उलझनें लगी रहेंगी। मानसिक आघात पहुंचाने वाली घटनाएं इनके साथ जब जब ये रेखाएं बनी हैं उस समय में हो सकती हैं। कहीं ना कहीं यवाकार साइन भी ये बन रही है यहाँ पे। तो ये यवाकार साइन जो होती है जातक को इस उम्र में काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, ये उम्र भी करीब अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो 28 साल के आसपास आ रही है। तो मानसिक आघात वगैरह इनको लग सकता है। तो प्रिय मित्रों, इनकी आज की एनालिसिस में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई एनालिसिस में।